अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अच्छा, बुक्स की कैटेगराइजेशन या इसकी डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ फूड जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब भी की थी, आरिफ चटखारा से रिलेट करके अपनी एक दो बुक्स में भी की थी। तो एक सिमिलर कैटेगराइजेशन मैं अभी दोबारा लेके आता हूँ कि जो बुक्स होती हैं, जैसे कुछ खाने होते हैं कि यू बस माइंडलेसली ईट देम अप बिकॉज आई नो कि आपने वो खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट में सीरियल खा रहे हैं तो माइंडलेसली आप उसको जल्दी से खा लेंगे। फिर अगर पाए बने हुए हैं या निहारी है तो उसको आप बहुत सेवर करके खाएंगे, ठीक है। बिरयानी है उसको आप डिफरेंट तरीके से खाएंगे। और इफ़ इट्स जंक फूड तो उसको आप डिफरेंट तरीके से खाएंगे, ठीक है। जंक फूड ये होता है कि वो प्लेजर ईटिंग है या एक आपकी चीट मील होता है जंक फूड। तो इसी तरह किताबों की भी कैटेगराइजेशन बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ में हो सकती हैं। कुछ किताबें होती हैं जो आप स्लोली स्लोली उसको समझ समझ के पढ़ते हैं, कुछ किताबें जो आप जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, कुछ किताबें हैं जिनको आप थोड़ा सा समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो डिफरेंट तरीके की किताबें होती हैं। मैंने वैसे आज से पहले या इस किताब से पहले कभी फैंटेसी बुक कभी भी नहीं पढ़ी थी। और मेरे कज़न है, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड ट्राई रीडिंग दिस बुक। और ये एक वेकेशन रीड है। तो एक बड़ी नई टर्म थी मेरे लिए कि वेकेशन रीड आखिर होता क्या है। तो जब मैंने पूछा कि आप वेकेशन रीड किस चीज़ को कहती हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये पढ़ लो और तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि वेकेशन रीड क्या होती है। तो आई वेंट आउट एंड आई परचेज दिस बुक इज़ कॉल्ड द पॉपी वॉर बाय R.F. कुआंग। आई होप कि मैं ऑथर का नाम ठीक ले रहा हूँ। ये एक फैंटेसी बुक है वैसे तो, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने तो वैसे चाइना और जापान की जो हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा और इसके ऊपर जब फिर थोड़ी सी रिसर्च की ऑथर के बारे में या इस बुक के बारे में, तो आई रेड ऑनलाइन कि जो जापान और चाइना की जो हिस्ट्री थी, जो इनकी वॉर थी, सीनो जापान वॉर, आई थिंक 37 या अराउंड अबाउट इस टाइम की। और ये जो पूरी उनकी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को एक बेस बना के उसके ऊपर ये किताब लिखी हुई है। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है रेन है। रेन इज़ अ वॉर ऑर्फन, ठीक है। वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रह रही है, जहाँ पे उसको बहुत क्रूली ट्रीट किया जाता है। और फिर वो जो वहाँ का सबसे बड़ा जो मिलिट्री स्कूल होता है, ये उसका टेस्ट देती है, जिसका टेस्ट पास करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। बच्चे पूरी पूरी ज़िंदगी उस टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये जो है वो तकरीबन 2 साल लेती है उस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से फिर उसकी स्टोरी अनफोल्ड होती है। अच्छा, जो इस बुक के पहले कोई इसके पीछे जो इसकी वो लिखा हुआ है, एक समरी सी या इसका जो प्लॉट लिखा हुआ है, मैंने ये शुरू में नहीं पढ़ा था। और मैंने ये जब मैंने बुक पूरी पढ़ ली उसके बाद पढ़ा, एंड आई रियलाइज़ कि अगर मैंने ये प्लॉट, ये जो पीछे लिखा हुआ ये पढ़ा होता तो बुक के जो पहले 50-80 पेजेस हैं वो मेरे लिए बिल्कुल ही यूज़लेस से हो जाते। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि व्हेन यू डिसाइड टू रीड दिस बुक, उसका जो पीछे लिखा हुआ ये है प्लॉट है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू दिस बुक और ये बुक बहुत जल्दी ख़त्म होगी। जब मैं कोई बुक पढ़ रहा होता हूँ तो मैं उसके पहले पेजेस एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, फिर मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि अच्छा, इफ़ आई गेट एन आवर ऑफ रीडिंग डेली तो इसके अंदर कितने पेजेस पढ़ लूँगा, फिर मुझे कितने आगे दिन चाहिए वो किताब को ख़त्म करने के लिए। तो इस बुक को इट हैज़ अबाउट 530 पेजेस। इसको मैंने अपने लिए कोई 1 महीना दिया था। बट इसके जो पहले कोई 200 250-300 पेजेस जो थे वो मैंने पढ़े कोई आई थिंक 10 दिन में। और बाकी के जो पेजेस हैं वो मैंने कोई 2 दिन में 3 दिन में शायद पढ़ लिए होंगे, ठीक है। आई वेंट थ्रू इट वेरी क्विकली बिकॉज वो आहिस्ता आहिस्ता वो इतना उसका एक इतना अच्छा बिल्डअप है इस बुक का, और फिर इतनी फास्ट उसकी स्टोरी जो साथ जाती है, इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये भी, इसमें भी यही हाल होता है कि खाना भूल जाते हैं, पीना भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और बस होता है कि पहले ये बुक ख़त्म कर ली जाए। तो मैंने भी इस बुक को इसी तरह पढ़ा एंड आई रियली लाइक दिस बुक एंड आई अंडरस्टूड कि वेकेशन बुक क्या होती है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक आईड से जंक फूड ऑफ बुक्स, लेकिन द गुड सॉर्ट ऑफ जंक फूड, जो कि मेरे जैसे स्मार्ट एंड स्लिम लोगों को ज़्यादा जिससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ बुक। और ये एक ट्रिलॉजी है। इसकी फर्स्ट बुक है द पॉपी वॉर, सेकंड बुक जो है वो द ड्रैगन रिपब्लिक है, थर्ड बुक का मुझे नाम नहीं पता है। तो फर्स्ट मैंने पढ़ ली है ड्रैगन रिपब्लिक। आई होप टू स्टार्ट सून।
एज़ वेल, और वो जब मैं पढ़ लूँगा तो उसका भी रिव्यू करूँगा। एंड आई एम होपिंग कि वो बुक भी इससे ज़्यादा या इसके जितनी ही इंटरेस्टिंग होगी। तो एंड दिस इज़ अ गुड फैंटेसी ट्रिलॉजी टू डाइव इनटू ऑफ वन ऑफ द रीसेंट ऑथर्स। ये 2018 में आई थिंक ये वाली बुक आई थी, और दिस ऑथर हैज़ ऑलरेडी गेन्ड वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन बिकॉज ऑफ दिस बुक एंड दिस ट्रिलॉजी सीरीज़, दिस फैंटेसी सीरीज़। एंड अगेन ये जापनीज़ चाइनीज़ वॉर के ऊपर है, उनके बीच में जो टसल थी विद ताइवान एज़ वेल, उसके ऊपर है। एंड आज से पहले तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था इनकी हिस्ट्री पढ़ने का, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद आई होप कि मैं अगले 1-2 सालों में जापान चाइना की हिस्ट्री में भी डाइव इन करूं, और उनकी भी जो है वॉर्स और जो उनके टाइम्स हैं उसके ऊपर पढ़ूं। तो प्लीज़ डू लेट मी नो वेदर यू विल बी रीडिंग दिस बुक एंड वेदर यू लाइक दिस रिव्यू और नॉट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।